Hello, bachcho. Let's start with the question. Question says that what is the relationship between an atom containing 11 protons, 11 electrons, and 11 neutrons, and another atom containing 11 protons, 11 electron, and 12 neutron. हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, बिटवीन एटम जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे जिसके अंदर 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 न्यूट्रॉन है. एक एटम है हमारे पास और दूसरा एटम है जिसके अंदर हमारे पास 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स है. यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज होगा, हमारे पास की कंसेप्ट होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं वो क्या होती है. ठीक है, आइसोटोप्स क्या होती हैं हमारे पास. ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है. हमारे पास ये तीनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अब बात करें आइसोटोप्स क्या होती है. आइसोटोप्स क्या होते हैं, दोज एटम्स which have same atomic number, जिनका अटोमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है, बट जो मास नंबर है वो क्या होता है डिफरेंट होता है. मास नंबर. अब अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि एक एटम है जिसको हम लेट कर लेते हैं ए. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 की हमारे पास क्या है न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एटम है जिसको लेट करते हैं बी, जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन्स है. ओके, अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हमारे पास उसको क्या कहते हैं इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन्स के. तो अगर हम बात करें ए की तो ए का एटॉमिक नंबर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है हमारे पास 11. तो ये होगा हमारे पास ए का 11 हमारे पास क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, अगर बी की बात करें तो उसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो बी का भी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ये होगा 11. अब बात करते हैं यहाँ पे हम मास नंबर की. मास नंबर क्या है, मास नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब बात करें अगर ए की, ठीक है, तो ए के अंदर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 11, तो एटॉमिक नंबर है 11. प्रोटॉन्स कितने हैं 11. ठीक है, और हमारे पास क्या है जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 11. तो यहाँ पे जो इसका मास नंबर निकल के आएगा वो आएगा 22. और अगर बी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, जो प्रोटॉन्स हैं वो 11 हैं और जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं वो 12 हैं. तो यहाँ से जो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11, मास नंबर निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पे 23. तो यहाँ पे क्या है इनका ए का जो हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर और बी का जो हमारे पास दो यहाँ पे एटम गिवन है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास क्या है रिलेशन है इनके बीच में वो दोनों आपस में क्या होंगे आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका जो सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है आइसोटोप्स. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.